ताला चाबी हमको काहे दे रहे? क्योंकि अब आप दादी बनने वाली हैं और हम दोनों चाहते हैं कि आपकी जितनी भी टेंशन है ना वो आप इस ताले चाबी में बंद करके कोने में रख दीजिए, ताकि जब आपके पोते या पोती आपके पास आए तो आप खूब मजे के साथ उनके साथ खेल सके और खूब खुश रहे। माँ, हम भी आपके लिए कुछ लाए थे। हम चाहते हैं कल जब आप बाबा से मिले तो आप ये साड़ी पहने। देखिए बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर। बाबा तो एकदम भौचक्के ही रह जाएंगे जब वो देखेंगे कि वक्त का कुछ असर ही नहीं हुआ है माँ के ऊपर। पहले जितनी खूबसूरत दिखती थी अब तो उससे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। काम हो गया? हो गया बड़की दीदी, एक एक नट बोल्ट ढीला किए हैं इससे। दूसरी गाड़ी का ही ब्रेक फेल किए हो ना? बड़ी दीदी कहाँ जाना है? पीछे पीछे ही आना युग, हमारा नेचर तो तुम जानते ही हो ना, मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। बड़की दीदी गाड़ी तो एकदम मक्खन जैसा चल रही है। सही है, बढ़िया है। आज से हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट करोड़पति। बड़की दीदी तैयार है ना? ये बाबू गाड़ी रोकी। ये डेड बॉडीज? किसी ने इनके गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था। हीरावती, पर ये सब कौन किया? आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। हमने सिक्योरिटी कंपनी वालों से आपके घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है, देखिए।
आई एम सॉरी रविकांत जी, लेकिन हमें मिस रूपा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ऐसे तो बोल जाओगे, सब खा जाते हो, काहे नहीं बोल रहे हो? नहीं बोलो रौनक, अमर बबुआ। प्लीज उठो ना। सब ठीक क्यों किया? तुम कुछ तो बोलो दीदी। क्यों किया ये? क्योंकि हम जान गए थे युग कि तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं। बड़की दीदी ने हम सबसे झूठ कहा था। रौनक जी और बड़की दीदी ने मिलकर तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक खराब कर दिए थे। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का आखिरी धोखा देना चाहते थे, इसलिए हम बीच में आ गए। हमने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक ठीक करके उनकी गाड़ी के ब्रेक खराब कर दिए। हमसे बोल सकती थी, हमसे कुछ कहा, क्यों छुपाया हमसे? हम मिलके कुछ करते ना दीदी, हम क्या कर दिया ये? क्योंकि कल हमने जब तुम्हें युग और अम्मा को एक साथ देखा तो हमें लगा कि इसके पहले हमने तुम तीनों को इतना खुश कभी नहीं देखा। अम्मा की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन बड़की दीदी इस खुशी उस उम्मीद का गला घोटने वाली थी। आप सबका दिल बहुत बड़ा। रौनक और बड़की दीदी आके आप सबसे माफी मांगते, आप उन्हें माफ कर देते।
वो फिर गलती करते, फिर माफी मांगते और फिर आप उन्हें माफ कर देते और ये झूठ फरेब का चक्र ऐसे ही चलता रहता। इसलिए हमने इस चक्र को तोड़ दिया। घर वालों के आंसुओं को रोकने के लिए खून बहना जरूरी था और हमने वही किया। लेकिन भाभी माँ, हम आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकते और हम इस घर के लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते। रो मत युग, इन लोगों के झूठे बंधन, झूठे रिश्ते के बेड़ियों से ना हम आजाद हो गए। वो बंधन टूट गया है और आज हम अपने लिए सांस ले पा रहे हैं। ऐसे रो मत। कहानी हम लौट आएंगे, ऐसे रो मत। नहीं, हम जा रहे हैं तो क्या हुआ, सत्य है ना, तुम्हारा ध्यान रखिए। कहानी का ख्याल रखना और नहीं भाभी माँ, हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं दीदी, दीदी कहीं नहीं जाएगी। नहीं प्लीज प्लीज। ले, आने वाला बच्चा एकदम गोरा गोरा होएगा। कितनी सुंदर जोड़ी है, साक्षात राम और सीता की जोड़ी है। बस भोलेनाथ जी, अब तुम दोनों जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हम सत्या को ना बहुत याद कर रहे हैं। पता नहीं उसका शूट कब खत्म होगा। कितना अच्छा होता ना कि अगर सत्या यहाँ हम सबके साथ आ जाती तो। सत्या, 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 मानी, अभी पता है हम सब ना तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। बहुत तारीफ कर रहे थे हम तुम्हारी। तुम शूट से कब वापस आई? थक गई होगी ना? ये भूखे तो नहीं थी ना? हम लोग तुमको याद ही कर रहे थे। एक सेकंड, अगर हमको पहले पता होता ना कि हमारे यहाँ आते ही ऐसे सवालों की बारिश हो जाएगी तो हम छतरी लेकर आते। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब यहाँ पर है। बस काश रूपा दीदी भी होती। अरे अरे, तनिक ध्यान दीजिए। दीदी, रूपा दीदी। रूपा, ये तो सरप्राइज हो गया। सत्या ने हमारे पैरोल की एप्लीकेशन दे दी जो मंजूर हो गई। तुम्हारी डिलीवरी थी, हम कैसे नहीं आते। आज तो लगता है भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है। ए रविकांत, आज तुम जो चाहे मांग लो, भोलेनाथ जी से सब मिल जाएगा। हाँ। मुझे जीने की 3 वजह मिल गई अम्मा जी। मैं धन्य हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।